नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं कि जानकारी सुनने के बाद, जानने के बाद ये जो भ्रष्ट मीडिया है और जो ये भ्रष्ट नेता है, इनका पूरा भंडाफोड़ होने जा रहा है। कैसे और क्यों, ये तो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक, तभी आपको ये पूरी बातें समझ में आएगी। आज के इस वीडियो में 3 से 4 विषयों पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहली बात तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के एक नेता जो कि वहां पर मंत्री हैं, शपथ ली है संविधान की। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो देश के लिए संविधान बनाया, उनका संविधान, देश का संविधान, उस शपथ के तहत ये 24 घंटे 24/7 पब्लिक सर्वेंट है। इन्होंने वो अपनी जवाबदारी बाजू में रख दी और किस तरह के आरोप लगा दिए, वो भी किसके ऊपर? एक ऐसे अधिकारी के ऊपर जिन्होंने 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए हैं और इतने सारे केस बनाए, कभी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ऐसे ये नेता हैं, इनके जमाई का गुस्सा उन्होंने कब निकाला, इन्हें जवाई को पकड़ा गया था, 8 से 9 महीने अंदर सड़े हैं वो। अब जमानत होने के बाद में इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कब जबान खोलते हैं? जब आर्यन खान को अरेस्ट किया जाता है। आर्यन खान जिन्होंने खुद कबूली जवाब अपना दिया है कि वो 4 साल से ड्रग एडिक्ट है। देखिए मीडिया किस तरह से इनके साथ मिला हुआ है। एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को टारगेट करने में, उनके परिवार को, उनके पत्नी को, उनके बीवी को, उनके पिता को, सबको टारगेट करने में इन्हें पूरी सहायता दी है। इस तरह का ये भ्रष्ट मीडिया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का संचालन कहीं बाहर के देशों से या दुश्मन देशों से नहीं हो रहा है, या तो इन्हें वहां से फाइनेंस तो नहीं है। इस तरह के सवाल सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल उठा रहे हैं आज। और उनके साथ में खड़ी है कांग्रेस, जो कि आने वाले 5-7 राज्यों में जहां जहां चुनाव लड़ेगी वहां तो उनका हारना तय है लगभग, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ वो खड़े हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ काम करते हैं। ओपनली उन्हें टारगेट करते हैं, उनको, उनके घर के परिवार को, उनके घर के स्त्रियों को। ये तो ही एक बात। दूसरी बात आपको बता दें, जिस तरह से ड्रग एडिक्ट आर्यन खान जेल से बाहर निकला, तो सुबह 5 बजे से मीडिया चैनल वाले अपना कैमरा वहां पर लगा करके खड़े थे कि वो अब बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आए, अब उनके बॉडीगार्ड आए, अब ये गाड़ी आई, अब ये हुआ, अब वो हुआ। क्या आप नैरेटिव सेट कर रहे हो युवा पीढ़ी के लिए देश के, कि आप चरस गांजा पियो, जेल से बाहर आओ, आपका बहुत बड़ा नाम होगा, मीडिया को कवर करेगी। इस तरह का आप कोई नैरेटिव सेट कर रहे हो। ऑलरेडी नवाब मलिक जिस तरह का नैरेटिव सेट कर चुके हैं, उस वजह से तो कोई भारत की युवा पीढ़ी का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैं IAS या IRS ऑफिसर हो जाऊं या IPS ऑफिसर हो जाऊं, और अगर हो जाऊं तो मैं ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊंगा, पूरी लगन से काम नहीं कर पाऊंगा, देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों कोई उस रास्ते जाएगा? क्या ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि क्या ये जो टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को, ये कहीं कोई दुश्मन देशों के को पीछे इनके नहीं खड़े, या फिर ये उनका एजेंट करके, दलाल करके तो नहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता लोग हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात हम आपको बताएं कि अरुण हल्दर ये वाइस चेयरमैन है, यानी उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय ये शेड्यूल कास्ट कमीशन के, यानी जो शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसके वो वाइस चेयरमैन है। वो खुद आज समीर वानखेड़े साहब के घर पे गए थे, उन्होंने पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और जितने नवाब मलिक ने आरोप लगाए वो उन्हें पूरे खोटे साबित हुए उनके सामने। वो और बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को आदेश दे दिया है कि इनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको चेक करने के लिए। नवाब मलिक हरदम एक नया कोई आरोप और इल्जाम लेकर के खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। वहां के राज्यपाल या केंद्रीय गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय, इन्होंने इस विषय में ध्यान देना जरूरी है। इस तरह के मंत्री जो शपथ लेने के बाद में शपथ को खुलेआम भंग करते हैं, उन्होंने शपथ लिया था ओथ ऑफ सीक्रेसी यानी क्या, उनके सामने जो भी जानकारी लाई जाएगी वो किसी के सर्टिफिकेट हो, अधिकारी के या कुछ और हो, ये उसे जाहिर नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने वही किया। वो चाहे समीर वानखेड़े साहब के
पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर इनका बर्थ डॉक्यूमेंट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या उस विषय में कोई कम्युनिकेशन हो, इस तरह के सब उन्होंने अजीब अजीब आरोप लगाए, इल्जाम लगाए। अब वो खुद फंसने जा रहे हैं। हमें जो सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, ये जो यातनाएं उन्हें दी गई है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत उनके ऊपर ये लोग अलग अलग से केस दर्ज करने वाले हैं। क्योंकि ये जो सेंटर के ऑफिसर हैं, ये IRS के ऑफिसर हैं, केंद्रीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, ये अलग से केस दर्ज करेंगे। इनकी पत्नी का अपना एक अलग अस्तित्व है, वो उनका अलग वजूद है, वो अलग से केस दर्ज करेंगी। इनकी जो बहन है वो वकील है, एडवोकेट है, उनका एक समाज में अलग अस्तित्व है, अलग स्टेटस है, वो अलग से केस दर्ज करेंगे। और इनके पिता वो भी फॉर्मर पब्लिक सर्वेंट है, वो भी एक्साइज वगैरह में काम करते थे, उनका एक अलग अस्तित्व है, एक अलग वजूद है, वो अलग से केस दर्ज करने जा रहे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के एक वहां के कोई नेता है, मोहित कंबोज, मोहित भारती के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अलग उनके ऊपर मानहानि का 100 करोड़ का दावा दाखिल कर दिया है। इस प्रकार की सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। ये सभी प्रकार की जानकारियां, पूरी हकीकत आपके सामने मीडिया चैनल नहीं रखते। हाँ, एक आध दो चैनल अगर आपने छोड़े, मेरे ख्याल से वो भी शायद रिपब्लिक परिवार के होंगे, वो सारी जानकारी, ज्यादातर सही सही और सच्ची सच्ची जानकारी दर्शकों के सामने रखते हैं। देखिए, और आपसे क्या छुपाया जाता है मीडिया में? हरदम जो है ये बताया जाता है कि आज 35 पैसे पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा, 20 पैसे बढ़ा, 5 पैसे बढ़ा, 2 रुपए बढ़ा, 100 रुपए पार कर गया। ये बार बार आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपका पूरे दिमाग में यही भरा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये आपके खिलाफ काम कर रही है। पूरी हकीकत आपके सामने, पूरा चित्र नहीं रखा जाता, पूरी पिक्चर आपको नहीं दिखाई जाती, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी जो जानकारी दे दी वो तो दे दी, वो तो पूरा चित्र बता दिया, लेकिन अब ये मेन जो कि रोज आपके सामने इस मीडिया चैनलों द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, आपके दिमाग में फिजूल की बातें भरी जाती हैं, उसकी पूरी हकीकत आप सुनिएगा, आपको तब समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, 1979 यानी 1979 के साल से 1986 तक, यानी हम 7 सालों का एक आपको अंदाजा दे रहे हैं, जो हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है। उस समय 1979 में जो पेट्रोल के दाम थे वो थे 3 रुपए 60 पैसे, और 1986 यानी 1986 में वो हुए 8 रुपए, यानी 110% की बढ़ोतरी हुई। और उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यही प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1986 से 1993 तक, यानी 1986 से 1993 तक, 1986 में 8 रुपए पेट्रोल था 1 लीटर, और उसका दाम हुआ 18 रुपए, यानी 120% की बढ़ोतरी। आप ये समझिए कि उस समय किसकी सरकार थी? फिर कांग्रेस की सरकार थी, वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहे, मिलीजुली सरकारें भी बनी, लेकिन 1991 से 1993 तक पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार थी। फिर उसके बाद आपको बताते हैं 1993 में, 1993 यानी 1993 से 2000 तक, यानी 2000, तब 18 रुपए कीमत थी 1993 में, और 2000 में वो 28 रुपए कीमत थी। यानी ये इसमें भी 10 रुपए का इजाफा जो हुआ, यानी वो 60% का, 60% का इजाफा हुआ। अभी अगर आप गौर करेंगे तो 95 से लेके 99 तक इसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तो ये 60% का इजाफा हो पाया उतने 7 सालों में। उसके बाद 2000 से 2007 तक का जो पीरियड था, यानी 2000 से लेके 2007 तक, उस दौरान कीमत जो थी 2000 में, सन 2000 में 28 रुपीज यानी 28 रुपए कीमत थी पेट्रोल की, जो 2007 में जाके हो गई 48 रुपए यानी 48 रुपीज। ये 70% का इजाफा था। अब ये 70% इंक्रीज हुआ। 2007 में जो कीमत थी वो 48 रुपए यानी 48 रुपीज थी। 2007 से 2014 तक का हिसाब करेंगे, 2014 में यानी 2014 में 77 यानी 77 रुपए कीमत हो गई। फिर इजाफा हुआ 60% का, 60% इंक्रीज। उसके बाद 2014 से 2021 तक के दाम देखेंगे। 2014 में जो दाम थे वो 77 यानी 77 रुपए थे 1 लीटर के, और 2021 में, जो कि ये साल खत्म होने जा रहा है, आज अक्टूबर की 31 तारीख है 2021, इसमें दाम
करीब करीब 100 रुपए है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो 30% बढ़ोतरी हुई, 30% इंक्रीमेंट हुआ। आप हमें बताइए 110% 1979 से लेकर के या फिर 1986 से लेकर के 120% इंक्रीमेंट 120%, ये अगर आप पूरा स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या सही था। 110% की बढ़ोतरी हो रही थी वो सही था, 120% की बढ़ोतरी की जा रही थी वो सही था, या ये जो 30% की 30% इंक्रीमेंट किया गया है क्या वो सही है। महंगाई बढ़ती जा रही है ये सभी जानते हैं, लेकिन जितने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज के दाम, पूरा जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो उसी के ऊपर निर्भर है, पेट्रोल और डीजल के दामों पर। तो उतना ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जितनी बढ़ोतरी रोकी जा सके, हालांकि ओपन मार्केट हो चुका है, नरसिम्हा राव ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्स साइन कर दिया था 1995 में, हटने से पहले जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तब वो साइन कर दिया था। उसमें उन्होंने जो डिरेगुलेट कर दिया था पूरा मार्केट ये फ्यूल का। तो ऐसे हालात में फिर भी गवर्नमेंट इस नहीं तो उस तरह से किसी न किसी तरह से ये सरकार रेगुलेट करने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं से ये कोशिश करती है कि दाम अगर बढ़ भी रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो भारत के जो राष्ट्रीय बाजार है या जो लोकल मार्केट है वहां पर एक या तो वो ना बढ़े, और अगर बढ़ता है तो कम से कम बढ़ोतरी हो दाम में। तो ये पूरी जो जानकारी है आपके पास, ये जो मीडिया चैनल हैं ये आप तक नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये लिप्त हैं किसी भ्रष्टाचार में नेताओं के साथ, या फिर नेताओं से इन्हें पैसे मिल रहे हैं? इनकी बेनामी संपत्ति जो नेताओं की है वो तो जल्द पकड़ी जाने वाली है, वो कहानी अलग है। लेकिन भ्रष्टाचार के पैसों से क्या ये मीडिया हाउस पल रहे हैं, या फिर इन सभी को, यानी भ्रष्ट नेताओं को और ये दोगले मीडिया हाउसेस को, क्या इन्हें बाहर से कहीं से समर्थन हासिल है या इनका कंट्रोल किसी बाहर के देश से चल रहा है? इसकी जानकारी लेना ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, और गलत मीडिया चैनल्स को बॉयकॉट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है भारत के हित में, भारत देश के हित में। ये जो हमने आपके सामने पूरी जानकारी रखी, ये आपको कैसी लगी ये आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपके जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके जितने भी मित्र हैं, पहचान के लोग हैं, वो सभी के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, ताकि सही सही जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंच सके, हर नागरिक को प्राप्त हो सके। ये आप सभी से हमारा निवेदन है। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके तुरंत बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है वहां पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी, नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और आप हमारा वीडियो तुरंत देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।